Good morning, students. Today we are going to start a new chapter in your corporate accounting, which is paper first, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स, फॉर्मूलाज मैंने आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे पीडीएफ कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम इस चैप्टर को समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपको गुडविल के बारे में बता देती हूँ। गुडविल आप लोग जानते हैं क्या होता है, आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है, हिंदी में इसको ख्याति बोलते हैं। जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है और वो अपने आप को स्थापित कर लेता है मार्केट में, तब वो कीर्ति, यश जैसी चीज़ें प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसकी एक अच्छी छवि जब मार्केट में बन जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा होती है, वो गुडविल कहलाती है आपकी। ये आपकी एसेट होती है, लेकिन कौन सी एसेट? ये फिक्टिशियस एसेट आपकी होती है। तो किस तरीके से जब कोई बिज़नेस का मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाता है। जनरली ये आमतौर पर जब होता है जब उस बिज़नेस को सेल करना हो या उसका मूल्य निकालना हो, तो उस वक्त पे हम उसकी ख्याति का मूल्यांकन भी करते हैं, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करते हैं। तो गुडविल दो तरीके की होती है। एक तो परचेस्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति, यानी कि जब हम कोई बिकने वाली ऐसी संस्था या कोई बिज़नेस हम ख़रीद लेते हैं तो उसके साथ उसका नाम जो हमारे बिज़नेस के साथ जुड़ता है या हमारे पास आता है, वो खरीदी भी कहलाता है। यानी कुल मिला के कोई स्थापित बिज़नेस व्यवसाय हमने ख़रीद लिया तो वो हमारी क्रय की गई ख्याति कहलाएगी। उसकी जो ख्याति होगी वो क्रय की गई होगी, क्योंकि वो अर्जित की भी नहीं है, अर्न की भी नहीं है, पहले से ही वो स्थापित है और अब हमने उसको ख़रीद लिया। दूसरी है स्वजनित या बिना क्रय की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेस्ड गुडविल, जो कि हमने खुद, एक व्यवसाय ने खुद को स्थापित करते हुए, अच्छे काम करते हुए, अच्छा व्यापार करते हुए, अपने जो उससे जो भी डेटर्स क्रेडिटर्स हैं या फिर जो भी संस्थाएं हैं जिनसे हमारा काम पड़ता है, उस व्यवसाय ने उनसे अच्छे टर्म्स रखते हुए जो ख्याति प्राप्त की है, उसको वो स्वजनित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड या फिर नॉन परचेस्ड गुडविल कहलाती है। ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करती हूँ गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। हिंदी में इसको हम भूलेंगे भविष्य में आशातीत लाभ अथवा अधिलाभ के वर्षों की क्रय विधि। सेकेंड मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। और थर्ड है आपका एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। तो आज हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू फर्स्ट मेथड को समझेंगे। फर्स्ट जो मैंने आपको मेथड बताया फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो होता है, वो उससे ऊपर जो हम कमाते हैं, यानी आमतौर पे जो लाभ हम कमाते आ रहे हैं, अगर हमें उससे ज़्यादा का प्रॉफिट होता है तो वो आपका सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो भविष्य में आशातीत लाभ अथवा अधिलाभ के वर्षों की क्रय विधि। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है उसके बारे में। तो जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो हम ऐड और लेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड क्वेश्चन करते हैं। किस तरीके से? तो आपको ये क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है क्वेश्चन, इसके बाद हिंदी में भी आएगा। यहाँ पे मिस्टर एक्स के बारे में दे रखा है, द अर्निंग्स ऑफ मिस्टर एक्स एज डिस्क्लोज्ड बाय हिज ईयरली P&L अकाउंट आर एज फॉलोज। यानी 2011-12, 12-13, यानी पिछले 5 सालों के प्रॉफिट यहाँ पे आपको अलग अलग दे रखे हैं, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं। लेकिन 2014-15 में यहाँ पे 5,000 का हमें लॉस हुआ है। तो आपको जब लॉस, तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा जब आप प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यानी कि पास्ट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, उसी के बेसिस पे आपको फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करना है। तो प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, लेकिन 2014-15 में लॉस है तो वहाँ पे आपको लेस करना पड़ेगा जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आगे पढ़िए। मिस्टर वाई इज़ इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल पेबल बाय वाई टू एक्स टेकिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। यानी कि ये जो एक्स है वो अपना बिजनेस बेचेगा अब, तो मिस्टर वाई इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो अब वो कितना पैसा चुकाएंगे उसकी ख्याति के लिए। यानी कि मिस्टर एक्स ने जो अपने आप को स्थापित करते हुए जो ख्याति, जो नाम कमाया, उसके लिए मिस्टर वाई को कितना पैसा देना पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मेथड से, विच इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। ए, फर्स्ट पॉइंट इज ए,
Goodwill is to be calculated at 2 years purchase of the average profit of the above 5 years. Rupees 20,000 were credited to his P&L account in that very year. नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द रिमेनिंग स्पेकुलेशन गेन ऑफ 10,000। यानी कि इनमें से जो अब नॉर्मल चीज़ें हैं, यानी कि आपको पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको अब नॉर्मल गेन हुआ है, यानी कि जो आमतौर पे बिजनेस ड्यूरेशंस में ट्रांजेक्शन्स में नहीं होता, वो आपको लेस कर देना है। और कोई अब नॉर्मल लॉस हुआ है तो वो आपको वापस ऐड करना है, यानी कि हमें केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस दोनों यहाँ पे आपको एडजस्ट करने हैं। सी पॉइंट देखिए, अ पीस ऑफ मशीनरी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन 2014 एंड 15। नाउ दिस इज़ अबनॉर्मल लॉस, यानी आग हर साल नहीं लगती है, तो ये अबनॉर्मल, ये सामान्य हानि नहीं है। दिस इज़ नॉट नॉर्मल लॉस, दिस इज़ अबनॉर्मल लॉस बिकॉज फायर डजेंट अकर एवरी ईयर। Loss amounting to rupees 60,000 being terminal depreciation of the machinery was set off against profits in 2014-15। अब नॉर्मल लॉस है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, इसको आपको वहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डी, मिस्टर एक्स हैज़ इंगेज द सर्विसेज ऑफ एन एक्सपर्ट इंजीनियर हु इज़ ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। मिस्टर वाई हिमसेल्फ बीइंग एन एक्सपर्ट इंजीनियर डज नॉट नीड द सर्विसेज ऑफ दैट मैन। इसका मतलब है एक्स ने अपने यहाँ पे काम संभालने के लिए एक एक्सपर्ट इंजीनियर रखा हुआ था जिसको 1,000 पर मंथ दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब मिस्टर वाई खुद ही एक्सपर्ट हैं, तो वो उस पर्सन को हटा देंगे जॉब से। जब वो मिस्टर वाई जब बिज़नेस को परचेज़ करेंगे तो वो उस एक्सपर्ट इंजीनियर को हटा देंगे। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है इसके लिए। अब ये फ्यूचर में इसको ये 1,000 रुपये महीने का जो खर्चा देना पड़ता है एक्स को, अपने एक्सपर्ट इंजीनियर को, वो वाई को अब नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो काम खुद ही कर लेंगे, तो ये 1,000 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करना है। आगे देखिए, एट प्रेजेंट मिस्टर वाई इज एम्प्लॉयड एज एन expert engineer in National Engineering Corporation Limited and is drawing a salary of 1,500 per month. After the purchase of above business, Mr. Y will be resigned from the present employment। यानी कि मिस्टर वाई जब इस बिज़नेस को ख़रीद लेंगे तो जहाँ पे वो पहले 1,500 रुपये प्रति महीने वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये 1,500 रुपये प्रति माह का मिस्टर वाई को नुकसान है, तो इसको भी मिस्टर वाई कंसिडर करेंगे ये बिज़नेस ख़रीदते वक्त। अब देखिए नीचे ये क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोगों को, आप क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों ही मीडियम के हैं, तो आप लोग ये हिंदी में भी देख लीजिए क्वेश्चन। वैसे कोई टिपिकल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन के थ्रू बताती हूँ किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पिछले सालों के लाभ दे रखे हैं उसमें से जो सिचुएशंस हैं, जो अबनॉर्मल लॉस हैं, जो गेंस हैं, उनको ऐड और लेस करते हुए आपको पहले तो नेट प्रॉफिट निकालना है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद आप उनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद आपको जो भी फ्यूचर एवरेज, एक बार एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया उसके बाद आपको फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। और क्योंकि ये जो परचेज़ मेथड है, परचेज़ मेथड के लिए आपके क्वेश्चन में कहा था जो गुडविल है आपकी वो 2 ईयर्स परचेज़ के लिए है आपकी, तो आपको जो भी अमाउंट आएगा उसको बाद में 2 से इंटू करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखिए। इस तरीके से आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सबसे पहले ईयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर की कॉलम, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा के डेटा हैं, तो 11-12 से लेके 15-16 तक के आप सारे अमाउंट लिख लेंगे। जो सेकेंड कॉलम में आपका, उसमें आप अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपका प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट दे रखा है, जिसका टोटल करेंगे हम तो 2,55,000 आएगा। अब देखिए एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम और उसका हम एडजस्टमेंट करते चले जाएंगे। तो 11-12 के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, 12-13 के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, लेकिन 13-14 के लिए हमें एक एडजस्टमेंट दे रखा है जो कि बी पॉइंट में है। आपके क्वेश्चन के बी पॉइंट में मैं आपको दिखाती हूँ। आप बी पॉइंट देखिए यहाँ पे। सबसे पहले ए पॉइंट एक बार देखिए आप। यहाँ पे ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट में लिखा है ख्याति का परिकलन उपरोक्त 5 वर्षों के औसत लाभ को दोगुने के आधार पर करना है। यानी कि जो भी औसत लाभ आएगा आपको उसको दुगना करना है। तो दुगना करके जो अमाउंट आएगा वो ही आपका गुड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी आपकी ख्याति का मूल्यांकन होगा। बी पॉइंट ऐसे बोल रहा है कि मिस्टर एक्स ने वर्ष 13-14 में सट्टे की प्रकृति के एक साहस से 30,000 रुपये कमाए। कब कमाए उसने? 13-14 में 30,000 कमाए। तो ये अब नॉर्मल है क्योंकि ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी ये नहीं है।
आप लोगों को बी पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये एक गैर व्यापारिक एक्टिविटी है, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, स्पेकुलेशन करना, सट्टा लगाना इसके व्यापार की प्रकृति नहीं है। तो यहाँ पे 30,000 जो रुपए इसने कमाए हैं, वैसे तो इसकी इनकम है मिस्टर एक्स की, लेकिन यहाँ पे वो इस कंपनी के लिए, इस व्यवसाय की इनकम नहीं मानी जाएगी। आगे पढ़िए। इस लाभ में से 20,000 उसी वर्ष में उसके लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर दिए गए, यानी 20,000 तो उसने शो कर दिए। सट्टे की प्रकृति के साहस के शेष 10,000 लाभ के लिए उसकी लेखा पुस्तक में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। तो उसने ये 20,000 की, जो 30,000 में से 20,000 की इनकम उसने इस व्यापारिक इनकम दिखा दी है, जबकि वास्तव में ये व्यापार की इनकम नहीं है। तो इसको आपको लेस करना पड़ेगा। तो अब आप सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पे थर्ड कॉलम जो है हमने यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये थर्ड कॉलम एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन प्रॉफिट, इसमें हमने 13-14 वाले में ये 20,000 रुपये यहाँ पे हमने लेस कर दी, क्योंकि ये सट्टे की इनकम है जो कि गैर व्यापारिक है, ठीक है। आगे देखिए, 14-15 के लिए बोला है कि आग से मशीनरी नष्ट हो गई है, ये स पॉइंट है आपके क्वेश्चन का। 14-15 में ये वाला पॉइंट, ये स वाला पॉइंट, 14-15 में आग द्वारा मशीनरी का एक भाग नष्ट हो गया, ये भी अब नॉर्मल लॉस है, तो इसको यहाँ पे आपको वापस जोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर अब नॉर्मल लाभ है तो लेस कर दीजिए, अब नॉर्मल हानि है तो हानि से पहले ही हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको जो है नॉर्मल प्रॉफिट मिल पाएगा। तो यहाँ 60,000 का नुकसान हुआ है। तो सॉल्यूशन में देखिए 14-15 वाले कॉलम में आपने क्या किया, यहाँ पे 60,000 रुपये यहाँ पे आपने ये ऐड कर दिए वापस, क्योंकि हानि थी हमने तब लेस कर दिए थे, अब इनको वापस हमने ऐड कर दिया। इसके बाद 15-16 के लिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया गया है, तो हमने जब टोटल किया तो यहाँ पे 40,000 का टोटल आया। अब लास्ट कॉलम देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्ट करने के बाद जो भी अब नॉर्मल लॉस और गेन हुआ है, उसके बाद आपका 11-12 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 50,000 ही प्रॉफिट है, 12-13 में एज इट इज़ 60,000, 13-14 में 20,000 अब नॉर्मल गेन हमने ऐड कर दिया था, जो कि अब लेस कर दिया तो 70,000 हो जाएगा। 14-15 में 5,000 का लॉस था, 60,000 की अब नॉर्मल जो लॉस था पहले वो अब हमने ऐड कर दिया तो टोटल 55 हो जाएगा। 15-16 में एज इट इज़ 60, तो टोटल प्रॉफिट आया आपका 2,95,000 रुपये, यानी ये वो लाभ है नेट एडजस्टेड प्रॉफिट, ये शुद्ध लाभ है जो कि हमें लेना था। अब ये देखिए, उसके बाद हम इनका एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज करना आप लोगों को आता है। टोटल प्रॉफिट ले लेंगे जो कि है 2,95,000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 5 साल है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 59,000। तो ये तो हो गया आपकी प्रॉफिट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जो कि आपने पिछले सालों में जो लाभ कमाए हैं पिछले 5 सालों के, क्योंकि ख्याति का पहला पॉइंट यही था कि उपरोक्त 5 वर्षों के औसत लाभ का दुगना आपको करना है, यानी ख्याति का जो परिकलन है वो आप क्या करेंगे, आपको जो 5 साल दे रखे हैं उनके लाभों के आधार पर उसका दुगना कर देंगे। तो 5 वर्षों का औसत लाभ हमने निकाल लिया उनको एडजस्ट करते हुए, यानी उनमें से अशुद्ध जो थी वो हटा दी, नॉर्मल लॉस प्रॉफिट लाके हमने उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अब हमें फ्यूचर से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो वो भी अब हमें यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। तो एवरेज निकालने के बाद ये देखिए, यहाँ पे ऐड और लेस हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं आपको भी बताती हूँ जो भी फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं। फ्यूचर के लिए हमें 2 चीज़ें बताई थी जो कि द पॉइंट में थी, यहाँ पे लास्ट में, ये देखिए लास्ट में आपका 2 पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। इसमें ये बोला था कि एक एक्सपर्ट इंजीनियर है जो हम हटाएंगे तो हमारे 1,000 रुपये बचेंगे, हमारे 1,000 रुपये बचेंगे तो इसका मतलब हमारा लाभ बढ़ेगा। भविष्य में हमें 1,000 रुपये एक एक्सपर्ट इंजीनियर को नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि वह खुद ही वो चार्ज संभाल लेगा। तो हमारे 12,000 रुपये प्रति, यानी 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से साल के 12,000 रुपये तनख्वाह के जो हम देते थे उसको वो बचेंगे, तो हमारा लाभ बढ़ेगा। तो इसको हमें यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर देना है 12,000। लेकिन मिस्टर वाई जो खुद 1,500 रुपये प्रति माह पे कहीं काम पे जा रहे थे, बिज़नेस खरीदने के बाद वो काम पे नहीं जा पाएंगे, तो ये हमारा नुकसान होगा। तो ये यहाँ पे हम लेस कर देंगे। देखिए पहले हमने यहाँ पे ये 12,000 ऐड कर दिया, ठीक है, ये 12,000 यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। अब हम लेस कर देंगे वो 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से, जो कि अब यानी 18,000 होता है साल का, तो जो मिस्टर वाई को अब नहीं मिलेंगे। तो यानी कि ये नुकसान होगा, तो ये नुकसान हम यहाँ पर भविष्य में हमें नहीं होगा ये कमाई, तो इसको हम लेस कर देंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इस तरीके से आ जाएगा हमारा 53,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट 59,000 का, उसमें हम जोड़ेंगे पहले 12,000 जो कि हमें भविष्य में नहीं देने पड़ेंगे इंजीनियर को, लेकिन मिस्टर वाई की खुद की जो आय है वो 18,000 सालाना कम हो जाएगी, तो वो हम लेस कर देंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका आएगा यहाँ पे 53,000। अब ये तो
प्रॉफिट की बात हो गई, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की। उसके बाद बोले आपसे ख्याति का मूल्यांकन आपको करना है, तो आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे ख्याति का मूल्यांकन। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दुगना करना है आपको, 5 वर्षों के औसत लाभ का दुगना। तो 5 वर्षों का औसत लाभ हमने निकाल लिया, विच इज़ योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 53,000, दुगना इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका 1,06,000 आ जाएगा। तो ये आपका आशातीत लाभ होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, यानी ख्याति का मूल्यांकन मिस्टर वाई को कितना देना पड़ेगा, 1,06,000 रुपये। तो ये हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना सीखा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नेट एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में अगर 2 साल का दुगना बोला है, 5 साल का बोला है, 5 से 3 साल का बोला है, तो 3 से उसको इंटू करके आपको गुडविल का अमाउंट निकाल लेना है।